एवरीवन, आज की इस लेसन में हम इनकम टैक्स के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, आप लोगों ने स्किप नहीं करना। नोटबुक लो, राइट डाउन करो कि इस वीडियो में मैं आपको कौन सी ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैंने अमेरिका में कंपनी फॉर्म की है, मैं हर साल टैक्स दूंगा, क्या करूँगा। आप लोगों ने घबराना नहीं है, खुद को स्ट्रेस आउट मत करो, ये कारोबार के साथ जुड़ी बात है। सबसे पहले उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो अमेरिका से बाहर है और जिन्होंने LLC फॉर्म की है। रिमेंबर कि अगर अमेरिका से बाहर हो हमेशा LLC फॉर्म करो, नॉन रेजिडेंट लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, S कॉर्प C कॉर्प ये मत बनाओ, हमेशा LLC बनाओ। अब अमेरिका में कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे इनकम टैक्स नहीं। इनकम टैक्स का मेरा क्या मतलब है, स्टेट टैक्स नहीं। अमेरिका में दो डिफरेंट इदारों को टैक्स जाता है, एक स्टेट एक फेडरल। स्टेट से मेरा क्या मुराद है, अमेरिका में 50 स्टेट से ज़्यादा स्टेट है और एक फेडरल है जो सारे मुल्क को चलाता है। तो वर्जीनिया में, मैं वर्जीनिया में रहता हूँ, मैं स्टेट टैक्स भी फाइल करता हूँ, फेडरल भी फाइल करता हूँ। लेकिन अमेरिका में ऐसे स्टेट है जहाँ पे अगर आप अपनी LLC को फॉर्म करते हो नॉन रेजिडेंट के लिए तो आपको स्टेट टैक्स नहीं देना पड़ता, ओनली फेडरल। स्टेट टैक्स जो है टेक्सास, आप स्टेट टैक्स नहीं देते। वायोमिंग है, वाशिंगटन स्टेट है, अलास्का है। मैं स्क्रीन पे जो है आप लोगों के लिए सारे स्टेट, अगर आपने इन स्टेट्स में अपने LLC को फॉर्म किया आपको स्टेट टैक्स नहीं देना पड़ता, ओनली फेडरल टैक्स। अब बात करते हैं कि जब आप LLC को फॉर्म करो और अगर आप उस LLC पे बिजनेस, अगेन को स्टेट टैक्स नहीं देना पड़ता, ओनली फेडरल टैक्स। अब बात करते हैं कि जब आप LLC को फॉर्म करो और अगर आप उस LLC पे बिजनेस नहीं करते क्या आपको टैक्स देना होगा? नो, तुम्हें टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। ओनली मेक श्योर करो कि तुम्हारी LLC एक्टिव रहे। ओनली मेक श्योर करो कि तुम जो ईयरली फ़ी है $50 $60 जो स्टेट को देते हो, मेक श्योर कि तुम्हारा EIN इन LLC एक्टिव रहे ताकि तुम्हारा LLC जो है डिफ़ॉल्ट ना हो जाए। ओनली तुम वो दोगे। अगर तुम उस बिजनेस पे काम नहीं कर रहे और तुम्हें इनकम नहीं आ रहा US बेस, यू आर नॉट लायबल टू पे एनी टैक्सेस। तुम्हें ज़ीरो फाइल करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट डोंट फाइल इट। अगर तुमने कुछ बनाया नहीं, यू डोंट फाइल इट। अब कुछ ऐसी सिचुएशन भी है कि क्या अगर आप $9,000 बनाओ तो आप टैक्स पे करोगे या नहीं? नो। अगर आप $10,000 से कम बनाते हो आपको फाइल करने की ज़रूरत नहीं। बट अगर आप फाइल करो, अच्छा है, उससे होगा क्या कि आपको स्टेट से रिटर्न, फेडरल से रिटर्न मिल जाता है। अमेरिका में यह है जब आप टैक्सेस फाइल करते हो तो आपको रिटर्न मिलता है। हो सकता है कि आप लो इनकम में आए और स्टेट आपको रिफंड दे दे, विच इज़ गुड। सो हमेशा फाइल करना चाहिए। अगर आप फाइल नहीं करते, 10,000 से कम है, चुके फाइल ना करो। ये रेजिडेंट के लिए भी है। मैं आप लोगों को, अगर आपने खुद टैक्स फाइल करना है, मैं सिस्टम में आपको लेके जाऊंगा, आप खुद भी फाइल कर सकते हो, आप किसी को हायर कर सकते हो। बहुत सी कंपनीज है जो आपके लिए टैक्स फाइल करते हैं। आप मेन क्वेश्चन जो लोगों के जहन में आता है कि मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूँ, कंपनी अमेरिका में है, मैं क्यों टैक्स दूँ? बिजनेस अमेरिका में कर रहे हो, राइट? अमेज़ॉन का वेयरहाउस अमेरिका में है, सब कुछ अमेरिका में है। द मोमेंट तुम्हें अमेज़ॉन ने 1099 इशू किया, तुम्हारी EIN पे वो 1099 IRS को रिपोर्ट होता है कि इस कंपनी ने इतना पैसा बनाया है और हमने इनको ये 1099 दिया। फिर जब आप टैक्स फाइल करते हो, एग्जैक्ट वो फिगर हम 1099 से लेते हैं और IRS को जो है टैक्स फाइल करते हैं। अब अगर आप कहते हो कि नहीं मुझे टैक्स फाइल नहीं करना, एज एन इंडिविजुअल आप टैक्स फाइल नहीं करते, लेकिन होलसेल के लिए कंपनी चाहिए, यू कैन गेट अवे विद दैट। तुम्हें LLC चाहिए ही चाहिए, तुम्हें रीसेल सर्टिफिकेट चाहिए। द मोमेंट तुमने रीसेल सर्टिफिकेट लिया, हुकूमत को पता चल जाता है ओके कि यू आर रीसेलिंग, आप जो है सेल्स टैक्स भी जमा करते हो, चाहे वो अमेज़ॉन है, जो भी है। आप जो है, जब आपको अमेज़ॉन 1099 इशू करता है
फिर आपको टैक्स देना होगा। यू हैव टू पे टैक्सेस। बट टैक्स से डरो नहीं जान। आपको ज़िंदगी में लोग मिलेंगे, ओ यार इतना पैसा मत बनाओ, जितना ज़्यादा बनाओगे उतना, नो, ये गलत बात है। गुलाम जितना ज़्यादा पैसा बनाता है उतना ज़्यादा टैक्स देता है, लेकिन जब एक बिजनेसमैन जितना ज़्यादा बनाता है उतना कम टैक्स देता है। आपके लिए लूप होल्स है, आपके लिए राइट ऑफ का है, आपके लिए बिजनेस एक्सपेंसेस है। यू डू हैव बिजनेस एक्सपेंसेस। गाड़ी होगी, अगर तुम किसी मुल्क में रहते हो, उस मुल्क में तुम्हारा लैपटॉप यूज़ हो रहा है, इट्स अ बिजनेस एक्सपेंस। हर एक चीज़ बिजनेस एक्सपेंस है। तुम सामान खरीद रहे हो, पीपीसी चला रहे हो, ये सब कुछ बिजनेस एक्सपेंसेस है। सो तुम्हें करना होगा। इन अमेरिका में टैक्स फाइल करना इसलिए अच्छा है कि कल अगर तुम आते हो यहाँ पे, तुम्हारी बिजनेस जो है 2 ईयर्स का 3 ईयर्स का टैक्स रिटर्न है, तुम बैंक से लोन्स भी ले सकते हो, प्रॉपर्टी भी ख़रीद सकते हो, कल अगर वेयर हाउस लेते हो लैंडलॉर्ड को वो टैक्स रिटर्न्स दिखा सकते हो। देयर इज़ अ लॉट यू कैन डू। लेकिन कभी भी टैक्सेस से मत डरो, बहुत ही आसान है ये चीज़ें जो है सीखो। टैक्स कोड सीखो कि अमेरिका में टैक्स कोड कैसे काम करता है, बिज़नेस वालों के लिए कौन से टैक्स कोड्स है, कितनी लूप होल्स है, मुझे क्या क्या फ़ायदा होगा राइट ऑफ से अगर बिज़नेस में री इन्वेस्ट करता हो। ये सब कुछ जो है टैक्स लोग है, आप जो है देख के उनको फॉलो करके IRS के वेबसाइट पे जाके देयर इज़ अ लॉट बुक है, आपको हेल्प मिल सकती है। सो अब अगर आप अमेरिका में होलसेल कर रहे हो और अगर आपको 1099 इशू होता है, तो आपने क्या करना है, एंड ऑफ द ईयर आपने अपना टैक्स फाइल करना है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको टैक्स फाइल करना आप खुद से भी कर सकते हो, अगर आपने फ्री में करना है। ऐसे वेबसाइट्स है, ऐसे ऐप्स है जो आपके लिए फ़ाइल करते हैं। आपने ओनली नंबर्स पंच इन करने हैं एंड दैट्स इट। सो अब अगर कोई प्राइवेट लेबल कर रहा है और जेनेरिक में कर रहा है और अमेरिका में उनकी LLC नहीं है, एज एन इंडिविजुअल कर रहा है, फिर आप अमेरिका में टैक्स नहीं देते, यू आर नॉट लायबल, क्योंकि अमेरिका में आपकी कंपनी नहीं है। आप टैक्स उस मुल्क को दोगे जब आपको अमेज़न उस मुल्क के हिसाब से, लेट्स से आप इंडिया से करो, तो अब मुझे इंडिया का टैक्सेशन का नहीं पता कि इंडिया का टैक्स कैसे काम करता है, सो जाके पता करो। पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कि कोई टैक्स देता है, बुरी बात है, देना चाहिए। दुबई टैक्स फ्री कंट्री, अगर आप दुबई से कर रहे हो देन यू डोंट हैव टू पे टैक्सेस, ईजी। सो द मोमेंट तुमने अमेरिका में LLC फॉर्म किया, कंपनी फॉर्म की, यू आर लायबल। अगर तुम कारोबार नहीं करते, यू आर नॉट लायबल, तुम्हें पे करना नहीं होगा। सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं, मैं आपको टैक्स फाइल करना सिखाता हूँ। कुछ कंपनीज है जिनके थ्रू आप फाइल करा सकते हो, लेकिन हमेशा रिमेंबर, अगर तुम सेल नहीं कर रहे और तुम्हारी कंपनी ऐसी ही पड़ी है, यू डोंट हैव टू फाइल। बट तुमने कंपनी इसलिए नहीं बनाई कि ऐसे ही पड़ा रहे। आई वॉन्ट यू टू स्टार्ट योर होलसेल जर्नी। मैं चाहता हूँ कि तुम होलसेल शुरू करो। मैं चाहता हूँ कि तुम हर दिन 20 से लेकर $30,000 तक सेल एंड रेवेन्यू बनाओ, एंड इट्स पॉसिबल। पढ़ते हैं सिस्टम की तरफ। सो बात करते हैं टर्बो टैक्स के बारे में। टर्बो टैक्स का ऐप भी है, आप ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ही आसान है। टर्बो टैक्स में एक्सपर्ट डज योर टैक्सेस, ये आपसे $1,500 चार्ज करते हैं। तो इससे बेहतर है कि खुद फाइल करो। जब आपको अमेज़न से 1099 मिल जाता है, टर्बो टैक्स पर जाओ, फाइल योर ओन टैक्सेस। अब यहाँ पे आपसे ये सेलेक्ट all that apply to see your prices. I want to minimize deductions. I have a job, मैं गुलाम हूँ, W2. I have an unemployment income. I paid rent. I own a home. I have a children. I donated to charity. I sold stock in crypto. I own rental property. I'm a freelancer. I am a self-employed. मैं बादशाह हूँ। क्या खूबसूरत, एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। सो जो लोग अमेज़न के साथ काम करते हैं, हम उन्हें सेल्फ एम्प्लॉयड कहते हैं, एन इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर। जिन लोगों को 1099 मिलता है, 1099 बादशाह को मिलता है और W2 गुलाम को। कितना अच्छा ताज मिला है। सो आपने इस ऑप्शन को जो है सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये प्राइसेस मिल जाते हैं। 129 पे आपके सारे टैक्सेस हो जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि ये आपके लिए करे 400,
अगर आपको असिस्टेंस चाहिए, अगर आपको कोई, तो ये आपके लिए कर सकता है। अगर आप स्टार्ट फॉर फ्री करते हो, इस पर क्लिक करो। अगर आपने हाउ डिड यू डू योर टैक्सेस लास्ट ईयर, आपने कैसे किए थे, तो अगर आपका पहला जो है टाइम है आई डिडंट फाइल लास्ट ईयर, मैंने लास्ट ईयर फाइल नहीं किए हैं, एंड इनके साथ अकाउंट बना के फिर आपको जो है शीट आ जाता है, आपका EIN डालो। चलो लेट्स डू इट। आसान है बट मैं कर देता हूँ। यूज़र ID बना लो, ऑलराइट, पासवर्ड डाल दो, choose my own password, alright, so फ़ोन नंबर चाहिए, alright, create an account, और आपको एक कोड आ जाता है, just get a code, alright, so it's continue। मैंने कभी किया नहीं टर्बो टैक्स पे, बट मेरा CPA करता है। अगर आप अमेरिका में रेजिडेंट हो तो आपका अकाउंटेंट या CPA आपका कर सकता है। सो नाउ वी विल स्टार्ट बाय गेटिंग टू नो यू। आपने अपना पहला नाम डालना है, आपने अपना लास्ट नेम डालना है, आपने अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है, आपने अपना जिप कोड, अगर आप अमेरिका से बाहर हो, आई लिव आउटसाइड US, हाँ, अगर चलो मैं पहले अपना जिप कोड डाल देता हूँ, ठीक है, कंटिन्यू। अब आपसे कह रहा है कि आप सिंगल हो, मैरिड हो, मैं कहूँगा सिंगल, ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि आप पे चिल्ड्रन डिपेंडेंट है या नहीं, कॉलेज स्टूडेंट इन फैमिली, ओन अ होम, पेड रेंट, रिटायर्ड, तो ये आपके नहीं है, कंटिन्यू करो, डोंट सेलेक्ट। यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड है, ठीक है, शो मोर, एंड दैट्स इट, कंटिन्यू, ठीक है, कंटिन्यू। यहाँ पे जो है रिव्यू एंड साइन करना है, आपने अपना फुल नेम डाले, नोप, सही है, रिव्यू एंड साइन अगेन, कंटिन्यू, लेट्स गो, स्टार्ट। यहाँ पर अभी आपसे ऑक्यूपेशन आपने CEO डालना है, ठीक है, आपने इन सारे ऑप्शंस को जो है चूज़ करके अपने टैक्स को फाइल करना है। सबसे पहले अगर आप किसी स्टेट में हो, लेट्स से यहाँ पर सबसे पहले फेडरल है, स्टेट है, तो मैंने आपको जो स्टेट्स के नाम बताए, अगर आप लेट्स से इन स्टेट को चेंज करते हो, लेट्स से वाशिंगटन करते हो, तो फिर आपको स्टेट टैक्स फाइल करने की ज़रूरत नहीं, ओनली फेडरल फाइल करते हो। यही आसान तरीका है। सबसे पहले आप फेडरल करते हो, फिर स्टेट करते हो, रिव्यू, फाइल, दैट्स इट, आपका टैक्स हो जाता है। इसमें कोई इतना लंबा चक्कर नहीं। जो 1099 आपको अमेज़ॉन से मिलता है कि आपने कितना पैसा बनाया है, मेक श्योर अपनी सारी एक्सपेंसेस लिखो कि मैंने इतना का सामान ख़रीदा है, इतने एम्प्लॉयज़ है, इतना मैंने एडवर्टाइजिंग किया है, इतना, तो आप उस अमाउंट पे आप टैक्स देते हो जो अमाउंट आपका नेट इनकम हो, जो आपका प्रॉफिट हो, जो आपका जो है, तो एक कारोबारी इंसान तो राइट ऑफ करता है, तो जितनी ज़्यादा एक्सपेंसेस डालोगे उतना ज़्यादा
जितनी ज़्यादा कारोबार को अगर एक्सपेंस करोगे, जितनी ज़्यादा आप राइट ऑफ्स करोगे, उतना तुम्हें फ़ायदा होगा, टैक्स कम दोगे, बल्कि हुकूमत तुम्हें आगे से पैसा देगा। सो यही टैक्स फाइल करने का तरीक़ा था। इसमें इतना रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लोग जो है इतना पैनिक हो जाते हो कि टैक्स का क्या करूँगा, लोगों को 1500 देने की ज़रूरत नहीं, 500 देने की ज़रूरत। जान चीज़ें खुद से स्टार्ट में खुद से करो। जब एक वक्त पर पहुंच जाओ, फिर अपने लिए CPA रखो, फिर अपने पैरोल के लिए ADP रखो, फिर अपना एक्सपेंसेस ट्रैकर को दो, फिर बुक कीपिंग के लिए डिफरेंट ऐप्स को, डिफरेंट लोगों को हायर करो। टाइम आएगा जान, योर टाइम विल कम। लेकिन ये चीज़ें हैं, सीखो। सबसे पहले खुद करो, लर्न, सीखो। ये बहुत ही आसान चीज़ें हैं, पहले खुद करो। जब तुम एक मकाम पर पहुंच जाते हो और तुम्हें लगे कि मुझे एक टैक्स प्रोफेशनल चाहिए जो मेरे लिए पैसा सेव करे, जो मुझे टैक्स स्ट्रेटजी दे, तो CPA को हायर करके तुम्हारा CPA तुम्हें बता देगा, तुम्हारी टैक्स प्लानिंग करेगा कि किस चीज़ों की वजह से तुम्हारा टैक्स कम आएगा, कौन कौन सी जगह पे इन्वेस्टमेंट करो, अपने एक्सपेंसेस को जो है बिज़नेस को बढ़ाने में ज़्यादा करो ताकि तुम्हारा टैक्स कम आए। बिज़नेस के लिए गाड़ी कैसे बाय करोगे, कौन सी गाड़ी बाय करनी है, AMG बाय करोगे तो कैसे राइट ऑफ करोगे, रोल्स रॉयस को बाय करोगे 6000 पाउंड से ज़्यादा है कैसे। दीज आर ऑल टैक्स कोड्स, बहुत ही आसान है। एंड दैट्स इट। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। आई थिंक अगर अभी ये मैं सारे क्वेश्चन करते हो, इट्स वेरी इजी, तो ये आप ख़ुद से करो। ये आसान चीज़ें हैं। सबसे पहले अपनी इंफॉर्मेशन दो, फिर फेडरल को जो है फ़ाइल करो, वेज इनकम कितना आया है, डिडक्शंस कितना आया है, सब कुछ जो है। फिर स्टेट पे जब जाते हो, प्रिपेयर स्टेट, योर स्टेट रिटर्न, सब कुछ रिव्यू करके ये सारे नंबर मांगते हैं, और ये वो सारा नंबर आपके 1099 पे होता है। जब सब कुछ हो जाए, वंस यू रिव्यू एवरीथिंग, जब आप सब कुछ रिव्यू करो, लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक फाइल आता है, इन कंप्लीट माई रिटर्न, दैट्स इट। जब आप कंप्लीट रिटर्न कर दो, आपका टैक्स जो है इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो जाता है। अगर आप कुछ टैक्स ओ करते हो, टर्बो टैक्स बता देगा कि आपको स्टेट को इतना पैसा देना है, फिर अपना राउटिंग नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दे के स्टेट आपसे ले लेगा, और आपको कुछ रिटर्न हो, स्टेट आपको इलेक्ट्रॉनिकली डिपॉजिट कर देगा जब आपको स्टेट दे देता हो। तो यहाँ पे फेडरल रिफंड 0 इसलिए क्योंकि मैंने 1099 का अपना नहीं डाला, क्योंकि मेरे ऑलरेडी टैक्सेस हो चुके हैं, बट ये आप लोगों को सिखाने के लिए। लेकिन जब आपको स्टेट और फेडरल से रिफ़ंड मिलता है, तो आपको यहाँ पे वो नंबर्स आते हैं। ये ग्रीन का मतलब ये है रिफ़ंड कि आपको पैसे हम देंगे, स्टेट कह रहा है। तो अगर आपका इनकम एक सर्टन लेवल से कम है, तो फिर आपको रिफ़ंड मिलता है। फिर जो है स्टेट कहता है कि चलो ये तो जो है बेचारा गरीब है, हम ही थोड़ा मदद कर दे इसकी। बढ़ते हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। गुड लक।